एशिया कवर्स ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। मीन्स एशिया कंटिनेंट अर्थ की टोटल लैंड का वन थर्ड पार्ट को कवर किए हुए। मीन्स 33.33% लैंड कवर्ड एशिया कंटिनेंट ओनली। इट इज लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द अर्थ। और पृथ्वी के जो भी कंटिनेंट हैं उनमें सभी में लार्जेस्ट कंटिनेंट अगर कोई है तो वो एशिया कंटिनेंट है। इट इज आल्सो द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑफ 7 कंटिनेंट इन टर्म ऑफ एज। आपके जो 7 कंटिनेंट में है उन सभी कंटिनेंट्स में एशिया कंटिनेंट में सबसे ज्यादा आपका डिफरेंशिएट यानी डिफरेंस मिलेगा दूसरी भौतिक चीजों में, जैसे फिजिकल फीचर्स हैं, क्लाइमेट कंडीशंस है, मौसम की दशाएं वहां क्या रहती हैं, और कल्चरल डिफरेंसेस क्या है वहां के, वो सभी दूसरे कंटिनेंट के कंपेयरिंग में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट। एशिया जो 7 कंटिनेंट हैं उन सभी कंटिनेंट्स में एशिया सबसे ज्यादा पॉपुलस कंटिनेंट है, क्योंकि जो प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जैसे चीन है, इंडिया है, ये जो मोस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं वो एशिया कंटिनेंट में लाई करते हैं। एंड जो आपके एरिया में सबसे बड़ा कंटिनेंट है जैसे रूस है वो भी आपके एशिया कंटिनेंट में लाई करता है। तो सीधी सी बात है, जो पॉपुलेशन अगर अधिक होगी किसी की तो एशिया कंटिनेंट की पॉपुलेशन इस प्रकार से ज्यादा हो जाती है। ईस्ट इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन। और पूरब से अगर की बात की जाए तो पूरब से एशिया कंटिनेंट पैसिफिक ओशन से सराउंडेड है। एंड साउथर्न साइड इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन। और दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो हिंद महासागर से एशिया कंटिनेंट सराउंडेड है दक्षिण की तरफ से। एंड आर्कटिक ओशन ऑन द नॉर्थन साइड। और नॉर्थन साइड अगर उत्तर की हम बात करते हैं तो उत्तरी साइड की तरफ से एशिया कंटिनेंट आपके आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है। लेकिन पश्चिम की बात इसलिए नहीं की जा रही कि वेस्ट साइड से एशिया के फिर यूरोप आ जाता, तो वहां पर कोई वो आपका ओशन नहीं है। ऑन वन हैंड इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। अब और दूसरी बात अगर हम करते हैं तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इसी माउंट कंटिनेंट में लाई करती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर अबव द सी लेवल, अर्थात विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है वो भी आपके एशिया कंटिनेंट में ही लाई करती है। एंड अदर हैंड इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंड। और पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु जो अगर कोई है तो वो भी आपके एशिया कंटिनेंट में ही लाई करता है। जैसे डेड सी। डेड सी इज लाई 400 बिलो द सी लेवल। समुद्र तल से जिसका जो तल है वो 400 मीटर और नीचे चले जाइएगा। तो सबसे पृथ्वी का सबसे लोएस्ट पॉइंट अगर कोई है तो वो डेड सी है, वो भी आपके एशिया कंटिनेंट में लाई करता है। इट हैज हॉट डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट एंड थार डेजर्ट। जो गर्म रेगिस्तान है वो भी एशिया महाद्वीप में ही लाई करते हैं, जैसे अरेबियन डेजर्ट हुआ आपका और थार डेजर्ट हुआ। एंड इट आल्सो हैज कूल डेजर्ट्स। और अगर सबसे ठंडे डेजर्ट की बात करें जैसे गोबी डेजर्ट है तो वो भी आपका एशिया डेजर्ट कंटिनेंट में लाई करता है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्रीज जैसे जो अपने को डेवलपमेंट कंट्री मानते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी आपके एशिया महाद्वीप में ही लाई करते हैं। जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं या एरिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं जैसे रूस है, चाइना है आपका, इंडिया एंड जापान, ये आपके एशिया कंटिनेंट में लाई करते हैं। द कंटिनेंट ऑफ यूरोप लाई नेक्स्ट द एशिया। एशिया के बाद दूसरा कंटिनेंट अगर कोई पड़ता है तो वो यूरोप है। द लैंड ऑफ एशिया एंड यूरोप इज टुगेदर रेफर्ड टू यूरेशिया। अगर हम दोनों की जमीन को ज्वाइंट करते हुए बात करें जैसे यूरोप और एशिया दोनों कंटिनेंट की जमीन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक नया कंटिनेंट बन के तैयार हो जाता है जिसको हम कहते हैं यूरेशिया। दैट्स ऑल।